नमस्कार, ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से त्रावड़ी थाना से, जहां पर एक मामला सामने आया है। पीएनबी बैंक के जो अधिकारी हैं उनको बंधक बनाया जाता है। जो बैंक से लोन लिया हुआ था, परिवार ने किसी माध्यम से लोन लिया था और जब लोन की जो किस्त है वो नहीं दी गई और जिसके बाद वो रिकवरी के लिए बातचीत करने के लिए वहां पर जाते हैं, अपना एक प्रोग्राम के तहत वहां पर जाते हैं और वहां पर उनको रोक लिया जाता है, बिठा लिया जाता है, जिसके बाद पुलिस के संज्ञान में मामला आता है और पुलिस मौके पर पहुंचती है। जो पंजाब नेशनल बैंक के अधिकारी हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कहेंगे, क्या आपका नाम है, क्या आप करने गए थे और क्या पूरा मामला है? सर, मेरा नाम सुधीर वर्मा है। मैं पंजाब नेशनल बैंक में चीफ मैनेजर हूँ त्रावड़ी में, और पिछले 2.5 साल के करीब यहाँ पे मेरे को कार्यरत हो गया। 1.5 साल पहले इनको हमने 5 लाख रुपए का एक लोन दिया था, जिसमें ये पानी की टंकी बनाने का इसने काम शुरू किया था। हमने वहाँ पे विजिट किया, इसका काम था, मशीनरी थी, सब कुछ था। 5 लाख का लोन लेने के बाद इसने उस खाते को सही नहीं चलाया और सारा का सारा माल बेच के जो है वो बैंक का पैसा भी इसने वापस लौटाने के लिए हमें मना कर दिया। इसके पास मैं और मेरी स्टाफ मेंबर सोनिया और कई बार हम इनके घर में हमने इनका चक्कर काटे हैं। इसके पिताजी ने मेरे को साफ मना कर दिया, कहता जी मेरे बेटे से कोई लेना देना नहीं है और जो भी मामला है कहता ये मेरा बेटा ये हल करेगा। उसके बाद हमने इनको भी रिक्वेस्ट की अशोक को कि अशोक जी जो भी पैसा है वो तो देना ही है, पब्लिक का पैसा है, मेरा पैसा तो है नहीं, मेरा पैसा तो है नहीं कि भी जो मर्जी तुम कर लो। मैंने कहा पब्लिक का पैसा भी है, पैसा हमारे को जो है लौटा दो। कहते जी मेरे को ना ओटीएस कर दो। मैंने इनको ओटीएस भी अपने जो बैंक के नियम अनुसार था वो अमाउंट बता दी। कहता नहीं मैं इतने नहीं दे सकता, मैं इतने दे सकता हूँ। मैंने कहा इतने नहीं होंगे। इनके पास पैसा देने का जरिया है, बट ये डेलिबरेटली जानबूझ के जो है पैसा चुकाना नहीं चाहते हैं। इसके फादर वो पेंशनर भी हैं, बैंकों में इनके खाते भी हैं, इनके पास रेंटल इनकम भी है, इनके पास सारे जो है सोर्सेज हैं जहाँ से रीपे कर सकते हैं। ठीक है, हमारी ये शराफत रही कि हमने जो इसने स्टॉक जो है वो बेच दिया, ठीक है, उसकी हमने एफआईआर नहीं कराई। अगर वो एफआईआर भी कराते तो भी हमारे बैंक के अंदर एक नियम है, एक सर्कुलर है जिसको बोला जाता है गांधीगिरी। बैंक कहता भी हमने किसी के भी घर के पास जाकर के उसे रिक्वेस्ट करनी है और वो नहीं मानता तो बैनर से के माध्यम से उसे अपील करनी है। उसके अंदर हमने कोई शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना, कोई गाली गलोच या कोई हॉट वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना, कोई बहस नहीं करनी, सिर्फ जाना। और हमने वही काम किया। इन बिटवीन क्या हुआ, इनके कोई सो कॉल्ड चाचा जी हैं वो बीच में आगे कहते जी, और ये खुद भी अशोक भी कहते अब तुम आ तो गए, अब जाके दिखाना हमारे को। इन्होंने हमारे आगे मोटरसाइकिल, पीछे पानी की टंकी वंकी ये सब ऐसे लगा करके हमारे को जो है सॉर्ट ऑफ बंधक बना लिया। और हमें बड़ा मतलब महसूस हुआ कि हम इतने मुअज्जे, मेरा पूरा स्टाफ था उसमें, लेडी स्टाफ भी था, मेरे बाकी ऑफिसर स्टाफ भी थे, मेरा क्लरिकल स्टाफ भी था, मैं खुद भी था। हमें ऐसा महसूस हुआ कि भी सरकारी नौकरी करने के बावजूद, लोगों का पब्लिक सेक्टर के अंदर काम करने के बावजूद, लोगों को सेवा देने के बावजूद, परिवार का आरोप है कि वहाँ पर आप जो गए वहाँ पर उनकी इंसल्ट हुई। क्या ये आपका प्रोग्राम का माध्यम था? कैसे आपने अपनी रिकवरी के पैसे को हम तो सिर्फ जाके जी हमने इनको ये कहा था, पहले भी इनको क्या रखा है कि भी हमारे बैंक का एक ऐसा प्रोसेस है और हो सकता है कभी भी उसका प्रोसेस के तहत आप वहाँ गए? हाँ, ये हमारा सर्कुलर भी है जी, ये बैंक का सर्कुलर है जिसके माध्यम के थ्रू जो हम यहाँ पे गए थे। ये देखो इसने जाके तो अब कितने पैसे का ये मामला है सर? ये मेरा ऐसा अनुमान है कि भी 5.5 पौने 6 लाख के करीब है। कितने टाइम पहले लोन लिया था ये? इन्होंने 1.5 साल पहले लिया था और पिछले 1 साल से कोई पैसा नहीं भर रहे। टंकी बनवाने के नाम का लोन था ये? टंकी जो प्लास्टिक की टंकियां बनाते हैं उसका कारोबार। हाँ, काम करते हैं ये? हमने इसको नोटिस भी दिया था और अभी हमने इसको सूट फाइल करना था, लेकिन सूट फाइल से पहले मेरे को ऐसा लगा कि प्रक्रिया के माध्यम से वहाँ बिल्कुल प्रक्रिया के माध्यम से जी, हमने कोई भी प्रक्रिया का उल्लंघन नहीं किया और मैंने कोई अपनी मनमर्जी नहीं की जिसकी वजह से जो है इनको ठेस। नाम क्या सर? मेरा सुधीर है जी। सुधीर। आप क्या है? मैं चीफ मैनेजर हूँ जी, त्रावड़ी ब्रांच हेड हूँ वहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि पीएनबी के जो चीफ मैनेजर है वो पैसों की मांग के लिए जो उनकी प्रक्रिया होती है, जब कोई पैसे नहीं भरता और उसके बाद वो बैनर लेकर वहां पर खड़े होते हैं, इस प्रकार की प्रक्रिया के तहत वो जो सरकारी प्रक्रिया उसके तहत वहां पर पहुंचे थे और जिसके बाद उनको बताया जा रहा, आरोप लगाया जा रहा है कि उनको वहां पर बंधक बना लिया था। परिवार हमारे साथ है, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे, जो पुलिस के अधिकारी है उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। जो बैंक का पक्ष था हमने उनसे जाना, उन्होंने कहा कि इनकी तरफ से लोन लिया गया था और लोन को जो अमाउंट है वो नहीं दे रहे थे और उसके बाद जब वो अपनी प्रक्रिया के तहत वहां पर लोन लेने के लिए गए तो उनको वहां पर बंधक बनाया गया। इस प्रकार के आरोप बैंक की तरफ से लगाए जा रहे हैं। जो वहां के जो व्यक्ति है जिन लोन आपने ले रखा था, क्या किस नाम से मामला था? मेरा नाम अशोक कुमार है। मैंने 2 साल पहले लोन लिया था। कितने लाख का? 5 लाख का। किस चीज के उस पे क्या आवेज पे लिया था आपने? ये टंकी बनाने की फैक्ट्री है जी, और हमारी टंकी बनाने का नुकसान में चला गया काम, जिसकी वजह से हम लोन नहीं भर पाए।
और उसके बाद हमने इनसे रिक्वेस्ट करी कि आप हमारी सेटलमेंट करके इस लोन को ख़त्म कर दिया जाए। इन्होंने हमारे को धमकी दी कि कोई सेटलमेंट नहीं होगी और मैं तुम्हारी बेइज्जती करके गांव में तुम्हारे को इतना बेइज्जती कर दूंगा कि आप लोग पैसा भर के जाओगे बैंक सर में। उसमें बेइज्जती उनका जो उन्होंने बताया कि उनका प्रोसेस है, वो वहाँ पे अपना बैनर लेके खड़े हुए थे, जो सरकारी जो पैसा नहीं भरते उसके बाद प्रोसेस के तहत वो गए थे। इसका प्रोसेस ये होता है कि सर जैसे कोर्ट में आपकी सेटलमेंट हो या नोटिस के थ्रू आपकी काम चलेगा, वो एक लीगल एक्शन के लिए मैंने उनको बोला था कि वो कर दीजिए, पर ये लीगल एक्शन ना करके उनका तो ये कहना है कि भी आपने उनको बंधक बनाया। लोक नहीं, अदालत आप पुलिस को बुला सकते थे, वो आए हैं बंधक तो 112 पे फोन किया, 112 पे हमने फोन किया और इनको कोई बंधक नहीं बनाया गया जी। ये हमारे खिलाफ झूठे एफआईआर कर रहे हैं। हमने इनको 112 पे ये बोला कि ये हमारे को धमका रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं लेडीज की, ये अंदर बढ़ के घुस रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं और हमने गाली गलौज कर रहे हैं जी। तब हमने 112 पे फ़ोन किया और 112 पे फ़ोन करने के बाद हमने बुलाया, वहाँ पे गाँव वाले भी थे जी, सभी थे जी। और दूसरी बात इनका ये इनके हमने फ़ोटो बना रखी है, ये फ़ोटो आप इनको आपके कैमरे में आ रही हो तो दिखाना सर इनको। ये इस हिसाब से घर के आगे खड़े होके ये अपनी कार्रवाई करते हैं, जो कि अन्य कोई बैंक नहीं कर रहा है, सिर्फ यही कर रहे हैं जी। ना कोई एसबीआई कर रहा है, ना कोई सरकारी बैंक करने कर रहा है। हर बैंक का वो सरकारी बैंक है, प्रोसेस है, वो कह रहे प्रोसेस के तहत वो गए हैं वहाँ पर और उनको बंधक बनाया। बंधक नहीं बनाया गया जी, इनको सर हमने बुलाई सर, पहले पुलिस हमने बुलाई जी, 112 पे फ़ोन हमने किया है जी, 112 पे हमने अपनी रिकॉर्डिंग है जी, वो हम एसएचओ साहब के सामने रखेंगे जी। और ये जो इनकी मनमानी है जी, ये इनके जो ज़बरदस्ती ये गाली गलौज का काम है जी, इसके बारे में हम अपना पक्ष रखेंगे और वो चीज़ बताने के, ना कोई हमने बंधक बनाया है और ना आपने शिकायत दे दी है? हम शिकायत देने के लिए आए थे जी, तो इन्होंने बाद में हमारे को डबल क्रॉस करने के लिए बंधक वाली एफआईआर बाद में बता रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक मामला जो संज्ञान में आया था, जिसके बाद पुलिस है वो भी मौके पर पहुंची थी। पूरा मामला मैं आपको संक्षिप्त में बताने का प्रयास करूंगा। पीएनबी बैंक से 5 लाख का लोन लिया जाता है, टंकी बनाने की फैक्ट्री लगाई जाती है और उसके बाद उस लोन को नहीं चुकाया जाता, जिसके बाद बैंक के अधिकारी कर्मचारी उनके वहाँ जाते हैं, जो प्रक्रिया के तहत वहाँ पर बैनर लेकर खड़े होते हैं, जिसको लेकर पूरा विवाद हो जाता है। परिवार की तरफ से आरोप लगाए जाते हैं कि उनकी वहाँ पर बेइज्जती की जा रही थी, लेकिन जो बैंक के अधिकारियों की तरफ से कहा जा रहा है कि बैंक का प्रोसेस, अगर कोई पैसे नहीं देता तो उसके वहाँ पर वो खड़े होते हैं बैनर लेकर, ताकि समाज को पता चल सके कि इनकी तरफ से बैंक का कर्जा नहीं दिया गया। और इसी के बाद वहाँ पर विवाद बन जाता है और बैंक के जो अधिकारी उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि उन्हें वहाँ पर बंधक बनाया गया, जिसके बाद पुलिस वहाँ पर मौके पर पहुँचती है, डायल 112 की टीम पहुँचती है, त्रावड़ी थाना की पुलिस वहाँ पर पहुँचती है और जिसके बाद दोनों पक्ष अब थाने में पहुँचे हुए नजर आ रहे हैं। जांच अधिकारी हमारे साथ मौजूद है। सर क्या कहेंगे, क्या संज्ञान में मामला है और क्या पूरा मामला है? सर अभी ये श्यामगढ़ से दोनों पक्ष मेरे पास थाने में आ गए, अभी इनकी बात सुनेंगे और दरखास्त लेनी होगी तो दरखास्त लेंगे और जो अगली कार्रवाई होगी वो अमल में लाई जाएगी। पैसे का लेन देन है और नोटिस गए हुए इनका, वो कागज सभी मंगा लेंगे और एसएचओ को डीएसपी साहब को फिर बजरिया टेलीफोन सूचित कर देंगे। बंधक बनाने का मामला सामने सर वो अभी पूछेंगे, बैठेंगे, देखेंगे, ऐसे नहीं चलेगा भाई, इनके कहने से थोड़ी होगा। जो आदमी सही होगा तो सही है, जो गलत है तो गलत है। तो बैंक के अधिकारी कह रहे हैं कि भी जो कानूनी प्रक्रिया के तहत जो सिस्टम होता है, अगर कोई पैसे नहीं देता उसके घर के वहाँ जो फैक्ट्री है तो वहाँ पर बैनर लेकर वो खड़े थे, कानूनी तरीके से गए थे। सर अगर वो कोई कागज होगा, कोई लेटर होगा तो वो भी उसमें लगाया जाएगा, दरखास्त के साथ लिया जाएगा, उसके बाद ही कार्रवाई होगी। अगर उन पर नहीं होगा तो उनके खिलाफ करेंगे कार्रवाई। बैंक की तरफ से शिकायत मिली है सर कोई? अब ये लिखेंगे सर, ये दोनों लिखेंगे, दरखास्त दोनों की लेंगे, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि जांच अधिकारी हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष यहाँ फिलहाल थाने में पहुंचे और दोनों की तरफ से अपनी बातें बताई जा रही है। फिलहाल जो बैंक के कर्मचारी हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि उनकी तरफ से बैंक से 5 लाख रुपए का लोन लिया गया था, जिसे फैक्ट्री लगाई गई थी टंकी बनाने की, लेकिन उसे नहीं भरा गया, जिसके बाद वो जो कानूनी प्रक्रिया होती है उसके तहत वहाँ पर पहुँचते हैं और अपने बैनर लेकर वहाँ पर खड़े होते हैं, जिसके बाद वहाँ पर विरोध हो जाता है। दूसरा पक्ष कहता है कि उनकी वहाँ पर बेइज्जती की जा रही थी, इस प्रकार के आरोप लगाए जाते हैं। वहीं अधिकारियों का कहना है कि उन्हें वहाँ पर पूरी टीम के साथ बंधक बनाया गया। हालांकि जो पूरा मामला अब थाने में पहुंचा, जांच अधिकारियों की तरफ से अब जांच की जाएगी, आसपास के सीसीटीवी फुटेज कंगाली जाएगी, क्या कुछ पूरा मामला इसको लेकर जांच की जाएगी। फिलहाल ये लाइव तस्वीरें हम आपको त्रावड़ी थाना से दिखा रहे हैं। करनाल से विकास महला, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।